तो आज स्टार्ट करते हैं 4 नंबर नाउन का। आज हम लोग का अगला पार्ट है, अगला क्लास। तो 4 नंबर बाकी था और 5 नंबर बाकी था। तो 4 नंबर में देखते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। इसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एकदम अच्छा से समझना, ध्यान से पूरा 100%। इधर बोर्ड पर नजर होना चाहिए पूरा, इधर उधर नहीं। तो मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको है? मटेरियल का अर्थ ही होता है द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ यानी पदार्थ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसी से हम पूरा परिभाषा निकाल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा से। संज्ञा मतलब नाउन, मतलब नाम, जो भी संज्ञा है वैसा संज्ञा, वैसा नाउन जिसको हम नापते हैं या तौलते हैं, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी के माध्यम से नापते हैं या तौलते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए, अब मटेरियल नाउन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम गिन भी सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको हम गिन नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान चलिए हम आपको दे दे आटा इतना, या फिर सरसों दे दे, ठीक है, पानी दे दे काउंट करने के लिए, तो गिना पाएगा? नहीं गिना पाएगा। इसलिए कि उसको नापते हैं, तौलते हैं, उसका एक अलग फिजिकल चीज़ होता है जिससे मापते हैं। जैसे केजी में मापते हैं, पानी को लीटर में मापते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। यानी कोई होगा कि काउंट भी कर सकते हैं और बहुत सारे हैं कि नहीं काउंट कर सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा का जो परिभाषा है वो कैसे निकलेगा कि वैसा नाउन या वैसा संज्ञा, चाहे वैसी संज्ञा जिसको नापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन में आप परिभाषा लिखिए इधर कि जिस नाउन को, जिस नाउन से तो मटेरियल नाउन में तो फिक्स है कि मटेरियल नाउन में क्या होता है कि मटेरियल नाउन से द्रव्य पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान चलिए कुर्सी जो बना है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक के निर्माण से ही बनाया गया है। उसको क्या किया गया होगा? पहले पिघला करके उसका ढांचा तैयार करके क्या हुआ होगा, उसको बनाया गया होगा। जैसे कोई भी चीज़ है उसको मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन जैसे कोई पदार्थ है मटेरियल नाउन का, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया गया होगा। ठीक है, अब मान चलो पानी है लिक्विड फॉर्म में, उसको बर्फ में जमाना है तो उसको जमाएंगे ना। ठीक है, तो बर्फ जो होगा, बर्फ का टुकड़ा, वो भी किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। तो वही चीज कहता है, परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा लिखो, बोल देते हैं जिस नाउन से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे मापा या तौला जाता है, किंतु परंतु या लेकिन, एक ही बात है, किंतु गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है। हाँ, मापा माने मापना या तौलना, मापना या तौलना एक ही बात है। मापा या तौला जाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, उसे मटेरियल नाउन। ब्रेड के में आता है, ब्रेड में से रोटी होता है, ब्रेड माने रोटी जो होता है। देखो ब्रेड का जो रोटी है ना, वो बना है किससे? फ्लोर। फ्लोर क्या हुआ? मटेरियल नाउन। और जो रोटी बना दिए वो आएगा कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में ही दिया ना, दिया है, अब्स्ट्रैक्ट में दिया है, मटेरियल नाउन में दिया है। मटेरियल नाउन कैसे दिया है? उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखते हैं, दिया ना, ऐसा मीट में मांस होता है, वो भी मटेरियल नाउन में आएगा। आटा भी मटेरियल नाउन में ही आएगा। अब चपाती जो हो गया, रोटी देखे, आटा रोटी, हाँ ठीक है, मटेरियल नाउन में है।
उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एज करके, जैसे राइस, जैसे हो गया राइस, वाटर, पैडी, है ना, ऑयल, ये सब क्या है मटेरियल नाउन। वाटर माने पानी, ऑयल माने तेल, ब्रेड भी हो सकता है, ब्रेड, BRED। गोल्ड, सो डायमंड, हाँ डायमंड भी होता है, दो लिख देता है, डायमंड माने हीरा, ठीक है। सॉल होता है, मिट्टी, ETC, बहुत सारा हो सकता है। सॉइल है, हम कहना है ये स्वाइल होता है। हाँ तो सॉइल है तो लिख दो, हम समझे कि सॉल बोल रहा है। SOIL, सॉइल, सॉइल माने मिट्टी, ठीक, ETC एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको मापते हैं, तौलते हैं, अब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जो काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अगले रूप में बताएंगे, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और वही इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, उसी के आधार पर बहुत सारा चीज़ बन जाता है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ठीक है। हो गया, इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। भाववाचक संज्ञा 5 नंबर में हेडिंग डाल दी हो तो ठीक है, ध्यान से सुनना, बता रहे हैं 5 नंबर एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है भाववाचक संज्ञा। तो कहता है भाववाचक संज्ञा कि उस गुण या अवस्था या विचार को कहते हैं, उस गुण या अवस्था या भाव या विचार को कहते हैं जिसको, है ना, छुआ नहीं जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट या अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखते नहीं हैं, है ना, छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मान चलो हमें अब खूब गर्मी हो रहा है, गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो जब गर्मी हो रहा है तो पंखा झलेंगे, पंखा डुलाएंगे तो हवा हमारे शरीर में लगेगा, तो लगेगा कि हाँ अब थोड़ा आराम मिल रहा है, तो ये क्या है, अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलो किसको कोरोना हुआ है, किसको नहीं हुआ, ये हमको थोड़ी पता चलेगा, तो जिसको हुआ होगा वो खुद अंदर जानेगा, हम तो देख नहीं सकते हैं कि किसको हुआ है, ये केवल अनुभव करते हैं, ठीक है। अब और अनुभव कर सकते हैं, और क्या होता है, केवल छू नहीं सकते। जैसे मान के चलो हवा है, कोई हवा को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और गुलामी तो कौन गुलाम है, अंदर अंदर किसका ही कोई जानता है कि कौन बीवी का गुलाम है, कौन किसका गुलाम है, जाता है घर पे दो बेलना पिटा जाता है ठीक है। अब देखो कोई भी होता है, अब देखो यहाँ पर कहता है परिभाषा कि उस गुण या अवस्था या विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब किसको कितना दुख है, कितना दर्द है, ये थोड़ी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, किसको कितना बुखार है। हाँ तो बुखार तो नापते हैं थर्मामीटर से, देखो थोड़ी पता चलेगा, थर्मामीटर लगाते हैं मुंह में चाहे कांख में, डॉक्टर साहब आते हैं तो कहते हैं लगाओ तो मुंह में चाहे कांख में लगाओ, जैसे ही पता चलता है थर्मामीटर में कितना बुखार है, कितना, तो देखते थोड़ी है, अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब तो यही चीज़ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखो वो परिभाषा देखो, उस गुण या अवस्था या विचार की को, विचार या भाव को क्या कहते हैं, या भाव के नाम कहते हैं, जिसे देखा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो चुप रहो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन दो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, एक मिनट का देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे छुआ या
देखा नहीं जाता है, देखा छुआ देखा नहीं जाता है, किंतु ऐसा किताबों में से एकदम लिखवा ले। किंतु अनुभव किया जाता है ना। चाहे केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाम कहता है। एज में क्या आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं। अब एज में भी वही आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए कि एज किसका कितना है नहीं पता चलेगा। ठीक है कि कौन कितना है, बूढ़ा एज देखने से पता चलता है। देखो जैसे मान चलो एक लेवल का कोई है, तुम अप्रोक्सीमेटली तुम लगा सकते हो कि ये 40 के एज का होगा, चाहे 45 का, चाहे 35 का, चाहे 20 का, लेकिन परफेक्ट नहीं बता सकते हैं। परफेक्ट नहीं बताएंगे तो किस पे जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहते हैं तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बहुत सारा बताया है, अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या है? एगो होता है सुंदरता, तो सुंदरता दिया है ना उसमें, यस सर। सुंदरता। अब बताओ, कोई आदमी काले वाले आदमी से घृणा करता है, सांवला आदमी जो रहता है तो कहते हैं नहीं कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक है, अब देखो काला होने से कुछ नहीं होता है, अंदर का मन साफ होना चाहिए, सुंदर मन होना चाहिए, तन सुंदर रहने से नहीं होता है। कहता नहीं कहा वो कि भोजपुरी में बहुत लोग कहावत कहता है हम लोग के यहाँ कि गोर बड़ वेतना तो बसा तो रुकेतना है ना, और क्या कहता है करिया बड़ वेतना तो महकता रुकेतना है ना। तो देख लो सुंदरता, देखो देखने से नहीं होता है, अंदर मन साफ होना चाहिए, सुंदर मन होना चाहिए। सुंदरे बानी लेकिन कोनो विचार नहीं है। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। लिख लो, अपने मन से एग्जाम्पल में लिख सकता है, लिख लिए। हिंदी में लिख गया हूँ खाली, सॉरी इंग्लिश नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अब ये हो गया खत्म हमारा नाउन का जो पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार था, पांचों भेद खत्म हो चुका है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले दिन से नाउन के आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसके अनुसार कितने भेद होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। तो आप वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या मैं चलो चलिए सर अंदर।